Good morning guys. This video presents class 12th chemistry और आज का टॉपिक है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ सबसे पहला लॉ था जो कि आपका क्वांटिटेटिव रिलेशन बता रहा था प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन सॉल्वेंट। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of a gas। तो हेनरी ने बोला कि जो आपका गैस की solubility है लिक्विड में it is directly proportional to the pressure of a gas। At that time only the Dalton, who is a contemporary of Henry, he explained that Dalton explained that the mole fraction of a gas in the solution is proportional to the partial pressure of a gas। जो आपका मोल फ्रैक्शन है गैस का इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ओके, अब देखो इसे हम थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में समझ लेते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, ओके, P is called the partial pressure in vapor pressure in vapor phase is directly proportional to the mole fraction, okay, mole fraction of a gas in the solution। तो इट कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस। अब आप जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, तो P इक्वल टू के एच एक्स, दिस इज कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट या फिर हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ओके, अब अगर आप देखो यहाँ पे जैसे कि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो हमने यहाँ से देखा कि पार्शियल प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। तो जब भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ आपका क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द origin। Here in the x-axis we will take the mole fraction and in a y-axis we will take the partial pressure। okay, अब जो आपकी हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यूज होंगी दीज विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर। मतलब सेम टेम्परेचर पे ही अलग अलग गैसेस के लिए जो हेनरीज लॉ की वैल्यूज होंगी वो अलग अलग होंगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अब यहाँ पे क्या है कि जब आपकी जो के एच है हेनरीज लॉ कांस्टेंट अगर हाइयर है, उसकी वैल्यू अगर हाइयर है तो जो सॉल्युबिलिटी होगी गैस की इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी विल बी लोअर, सॉल्युबिलिटी विल बी लोअर मतलब सॉल्युबिलिटी आपकी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन देखते हैं। ओके, तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दो डिफरेंट केसेस है यहाँ पे हमारे पास कि आपका नाइट्रोजन का N2 का जब आपका टेम्परेचर हम लेते हैं 298 केल्विन, नॉट 298, 293, ओके 293 केल्विन, तब आपकी जो आपका के एच है हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वो कितना होगा 76.48। ओके, जब आपका टेम्परेचर 303 केल्विन है then in that case it is about 88.84। this was for the N2। ओके, अब हम O2 की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के केस में क्या होगा
जब आपका टेम्परेचर 293 होगा, इन दैट केस इट विल बी 34.86। और जब आपका टेम्परेचर 303 होगा, इन दैट केस इट विल बी अबाउट 46.82। तो ये आपकी हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यूज़ थी। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, आपका जो के एच है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी इंक्रीज हो रहा है, इंडिकेटिंग दैट solubility ऑफ अ गैस इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर घटता जाएगा, सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्यों सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी गैसेस की विद इन डिक्रीजिंग टेम्परेचर? क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी गैस या स्पीसीज होती हैं, दीज आर स्केपेबल इन नेचर। आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसेस स्केप होती जाएंगी। ठीक है, जिस कंटेनर पे वो पुट है तो उनकी सॉलिबिलिटी घटती जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे तो यहाँ से हमने पढ़ लिया कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड में। तो आपका ये डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन temperature. Okay, so this was all about today's, and in the next video we will go with the next topic. Thank you.